रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी वही सब पढ़ रहे हैं जो मैंने भी बताया है, तुम्हें भी वही सब पढ़ना है और सबको वही सब पढ़ना है, सब लोग वही सब पढ़ते हैं। बस डिफरेंस आ जाता है कि किसने कितनी प्रैक्टिस करी है, कौन कितनी बार पढ़ के आया है। लोग अपने घर के आसपास के नॉर्मल कोचिंग से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नीट में नहीं होगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। Hi guys, in this video I'm going to tell you all the resources that I had used during my NEET preparation that made my score 680 out of 720. So first of all, regarding physics, I have used USS, that is errorless. The advantage of solving the book is you are able to solve all the type of questions, क्योंकि उस book के अंदर ना सभी टाइप के questions है, like from the very basic and moving upwards to the all the levels of the questions. उस book में हर तरह के सवाल होते हैं, and the explanations that the book gave about the question are also up to the mark. इस बुक का डिसएडवांटेज जो कि मुझे लगता था वो ये था, क्योंकि बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी है, लाइक इट्स दिस मच अ वॉल्यूम, वन वॉल्यूम इज दिस मच, और ऐसी 2 वॉल्यूम्स इस बुक की, तो वो थोड़ा हार्ड था। दैट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू गाइज कि तुम्हें उस बुक को सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट वंस यू ओवरकम द चैलेंज दैट इज अ केक वर्क फॉर यू। फिर वो बुक सॉल्व करने के बाद में तुम्हें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज यू हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पॉसिबल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन नीट, दैट हैड कम इन नीट एंड दैट कुड कम इन नीट। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने MS चौहान सॉल्व करा था, नॉट कंप्लीट बट हाँ कुछ टॉपिक्स जो मेरे वीक थे उनके लिए मैंने MS चौहान सॉल्व करी थी। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने बस जो मेरे कोचिंग के जो शीट्स होती हैं, जो मॉड्यूल देते हैं कोचिंग वाले, शीट जिनमें क्वेश्चंस होते हैं, बस वो वाला सॉल्व किया था और दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। और बाकी सब के लिए भी, चाहे तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। केमिस्ट्री के लिए यू कैन ब्लाइंडली फॉलो, तुम्हारा जो कोचिंग का मॉड्यूल होता है तुम उसको फॉलो कर सकते हो, जो तुम्हें क्वेश्चन मिलता है कोचिंग से, जो शीट मिलती है उसको फॉलो कर सकते हो, दैट इज मोर देन। इसके बाद में बायोलॉजी के लिए अगेन मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी थी। हाँ, आई परचेज डॉक्टर अली और वो मैंने किया था थोड़ा सॉल्व, बट द प्रॉब्लम विद डॉक्टर अली वॉज कि उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, लाइक उसमें हर NCERT की हर लाइन का क्वेश्चन है, पर अदर देन NCERT के क्वेश्चंस उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, जो कि पहले कभी जब AIPMT होता था तब वो क्वेश्चंस आते थे, पर अब जब से नीट फुल्ली NCERT बेस्ड हो चुका है तो वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं बाहर से। तो ये उस बुक का थोड़ा सा मुझे लगता है डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चंस जम्बल्ड हैं, चाहे वो NCERT से हो चाहे वो NCERT के बाहर के क्वेश्चन हो, वो सब मिक्स है, तो तुम्हारा बहुत टाइम खराब होता है। तुम NCERT के क्वेश्चन तो कर लोगे, पर जब तुम्हारे क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आएंगे तो तुम अटक जाओगे और फिर तुम भागोगे कि अरे ये कहाँ लिखा है, इसके एक्सप्लेनेशन कहाँ है, जबकि दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज यू नो यू हैव टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो फिर इसलिए वो बुक मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था और फिर आई कंटिन्यूड माई कोचिंग का मॉड्यूल। कोचिंग के जितने भी क्वेश्चन मेरे आते थे मैंने वो सारे कंटिन्यू किए थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट आई हैव डन। अब आते हैं द रिसोर्सेज दैट आई यूज टू स्टडी। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिक्स, सबसे पहले तो कोचिंग में तुमको जो भी पढ़ाया जाता है वो तुम्हें अच्छे से गो थ्रू, यू शुड बी लाइक वेरी थोरो टू एवरीथिंग दैट योर टीचर्स आर टीचिंग यू इन द कोचिंग। सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको आने चाहिए फिजिक्स में, तुम रट के कितना रट लोगे, फिजिक्स तो अथा सागर है, क्वेश्चन क्यों घूमेगा और तुम भी घूम जाओगे, इसीलिए यू शुड बी वेरी थोरो विद योर कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। स्पेशली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं 1D 2D वाले चैप्टर्स होते हैं वो तुम रट के नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें आने ही पड़ेंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर जो होता है, जो रोटेशन वाला चैप्टर था, वो तुमको करना ही पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं एग्जाम्पलर कर लो फिजिक्स का NCERT कर लो, पर मतलब आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि अगर रिपीट भी क्वेश्चन होता है तो वो एक क्वेश्चन रिपीट होगा मैक्स टू मैक्स, एग्जाम्पलर से एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन NCERT से हो जाएगा, पर उस 2 क्वेश्चन के लिए तुम अपना बहुत टाइम खराब कर दोगे, क्योंकि एग्जाम्पलर और जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं वो नीट लेवल का नहीं होता है, लाइक होता है पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके IIT एडवांस के लेवल के होते हैं, क्योंकि वो लोग भी वही सेम किताब करते हैं एग्जाम्पलर और NCERT, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो हम उन 2 क्वेश्चन के लिए जो हो सकता है हमें याद ना रहे, हम लोग बहुत टाइम खराब करते हैं हमारा, जिस टाइम पे हम लोग नीट के लेवल के थोड़े और क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन हम लोग नीट के लेवल के कर सकते थे। इसलिए आई वोंट रिकमेंड कि तुम लोग एग्जाम्पलर NCERT करो। हाँ, तुम्हारे बाकी सब कुछ हो चुका है, तुमने किताबें कर ली है, तुमने ये अपना कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया है, तो हाँ यू कैन गो फॉर एग्जाम्पलर NCERT। पर अगर तुमने नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि पहले तुम लोग अपना जो तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल है, जो तुम्हारी जो नोट्स तुमने बनाए हुए हैं समझ के उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद में तुम एग्जाम्पलर और NCERT पे उतरो। रिगार्डिंग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों केमिस्ट्री तुम लोगों को बाय हार्ट याद होना चाहिए NCERT का एक लाइन, लाइक D ब्लॉक, F ब्लॉक, दैट हाइड्रोजन, S ब्लॉक, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, ये सब तुमको बाय हार्ट NCERT की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि वो एज इट इज लाइन आती है। जैसे कि तुम्हारे लिए जो बायोलॉजी की जो NCERT है दैट इज अ बाइबल फॉर अस, वैसे ही केमिस्ट्री की जो NCERT है वो भी हमारे लिए बाइबल ही होनी चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आई वॉन्ट रिकमेंड कि तुम बैठ के फिजिकल केमिस्ट्री की भी NCERT पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिजिकल के तो सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो तुमको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक NCERT के लिए तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम लोग NCERT पढ़ो, उसी की लाइन्स आती हैं, एज इट इज आती हैं।
रिगार्डिंग बायोलॉजी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना होगा बायोलॉजी में, क्योंकि सबको पता है कि उसमें एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो सबको ये डाउट रहता है कि एनसीईआरटी कर ली लेकिन बाहर से आ गया, तो बाहर से आएगा तो क्या, एक आधा क्वेश्चन बाहर से आएगा, उसके लिए तुम अपना टाइम खराब नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने पूरी पूरी एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। तो जितना हो सके उतना एनसीईआरटी करो, अपने कोचिंग्स के क्वेश्चंस करो, उसके बाद तुम बैठ के पीवाईक्यूज लगाओ। जितने भी पीवाईक्यूज तुम्हारे तुम कर सकते हो, जितने भी पीवाईक्यूज तुम्हारे पास में है, तो वो सब पीवाईक्यूज लगाओ। जितना हो सके क्वेश्चंस बनाओ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उतना समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू शुड सॉल्व क्वेश्चन, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्जाम। उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग या जो भी कोचिंग होती है XYZ, मैंने कहीं से उसके कोई मॉड्यूल्स नहीं पढ़े थे। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मैंने वहाँ की लोकल कोचिंग से ही उसका नीट का कोचिंग लिया था। मैं कोई बहुत ही ब्रांडेड कोचिंग से नहीं आती हूँ। स्टिल मैं अभी एम्स के अंदर हूँ, बीइंग 12th कैटेगरी, अंडर 1000 मैंने रैंक लाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम लोग अपने घर के आसपास की नॉर्मल कोचिंग से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नीट में नहीं होगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी वही सब पढ़ रहे हैं जो मैंने भी बताया है, तुम्हें भी वही सब पढ़ना है और सबको वही सब पढ़ना है, सब लोग वही सब पढ़ते हैं। बस डिफरेंस आ जाता है कि किसने कितनी प्रैक्टिस करी है, कौन कितनी बार पढ़ के आया है। मेरे सर मुझे एक बार बोलते थे कि 100 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ो। सो दैट इम्प्लाइज टू नीट एज वेल। तुम ऐसा नहीं है कि मैं इस कोचिंग की भी मॉड्यूल कर लेता हूँ, उस कोचिंग की मॉड्यूल कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा बाइबल क्या है, तुम्हारा बाइबल एनसीईआरटी है, तुम बस एनसीईआरटी करते जाओ। एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, बस तुम्हारा को इतना ही करना है। इतना कर लिया तो नो वन कैन एवर स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, फ्रॉम बीइंग एन एम्स यूनियन। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू। तुम्हें बाकी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन फ्रीली कमेंट, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी। तुम्हें जो कुछ डाउट है तुम पूछो, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि मैं सब कर चुकी हूँ, मैं उन सबसे सक्सेस में पा चुकी हूँ, तो आई कैन टेल यू बेटर कि कैसे करना है। सो येस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।